इस वीडियो में हम एक ही आधार पर आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछले वीडियो में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियों की पहचान करना सीखा था। आइए अब हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अब इस आकृति को देखिए। इसमें दो समांतर चतुर्भुज ABCD और EFCD दिए गए हैं, जो एक ही आधार DC पर आधारित है। दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखा DC और AF के बीच भी स्थित है। तो हम त्रिभुज ADE और BCF को लेते हैं और कोण DAE बराबर कोण CBF होगा, क्योंकि AD पैरेलल है BC के और इसलिए तिर्यक रेखा AF के संगत कोण बराबर होंगे। इसे हम पहला समीकरण लेंगे। कोण AED बराबर है कोण BFC के, क्योंकि ED पैरेलल है मतलब समांतर है FC के, तो हम कहेंगे और यह तिर्यक रेखा AF के संगत कोण है, इसलिए बराबर होंगे। इसे हम दूसरा समीकरण लेंगे। तो इसलिए कोण ADE बराबर है कोण BCF के, क्योंकि त्रिभुज के कोण योग गुण से यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। इसे हम तीसरा समीकरण लेंगे। साथ ही AD बराबर BC होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्यक भुजाएं हैं। इसे हम चौथा समीकरण लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE सर्वांगसम है त्रिभुज BCF के ASA नियम द्वारा। इसलिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब ABCD को लिख सकते हैं एरिया ABCD बराबर एरिया ADE प्लस एरिया EDCB, जो हो जाएगा बराबर एरिया BCF प्लस एरिया EDCB के, जो हमें मिलेगा एरिया EFCD के बराबर। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अतः हमने यहाँ देखा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अभी अभी जो हमने निष्कर्ष निकाला है वह इस पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो इस प्रमेय को एक बार लिख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार होगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होता है? अतः यदि एक ही आधार वाले अथवा दो बराबर आधार वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या वे एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे? तो चलिए देखते हैं। इस आकृति में दिए गए दो समांतर चतुर्भुज ABCD और EFCD का उभयनिष्ठ आधार DC है और इनका क्षेत्रफल बराबर है। आइए हम देखते हैं कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है या नहीं। मान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज ABCD की ऊंचाई H1 है और समांतर चतुर्भुज EFCD की ऊंचाई H2 है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं एरिया ABCD बराबर DC इंटू H1। इसी तरह समांतर चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं एरिया EFCD बराबर DC इंटू H2। हमें दिया हुआ है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और आधार DC उभयनिष्ठ है। इसलिए प्रमेय 9.1 के आधार पर हम कह सकते हैं कि एरिया ABCD बराबर एरिया EFCD है और DC इंटू H1 बराबर DC इंटू H2। क्योंकि यह कॉमन है इसलिए H1 बराबर H2 होगा। दोनों समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अतः ये हम कह सकते हैं कि बराबर आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जरूरी नहीं है कि दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही उभयनिष्ठ भुजा पर हो। दोनों आकृतियां यदि अलग अलग भी हों और उनका आधार बराबर हो, तब भी हम इस गुण का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम अगली वीडियो में इस पर आधारित एक प्रश्न हल करने वाले हैं। धन्यवाद।